बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन एतिकाफ़ कैसे करें? ख़वातीन के लिए घर पर एतिकाफ़ करने का क्या तरीका है? नियत कैसे करेंगी? मुकम्मल मसाइल आज की इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। मेरी उन तमाम बहनों से गुजारिश है जो एतिकाफ़ में बैठने का इरादा रखती हैं, वो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। सबसे पहले सुन्नत एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से एक दो अहादीस पाक हैं। वैसे तो कुतुब अहादीस में इसकी फजीलत के हवाले से कई एक अहादीस मौजूद हैं। जिस तरह के एक अहादीस का मफहूम है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने रमज़ानुल मुबारक की आखिरी अशरे में सुन्नत एतिकाफ किया, अल्लाह उसे 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाएंगे। और ये फजीलत मर्दों के लिए खास नहीं है। अगर ख़वातीन भी घर पर सुन्नत एतिकाफ करती हैं तो उन्हें भी ये फजीलत और अजर सवाब हासिल होगा। मर्द जो है मस्जिद में एतिकाफ करेंगे और ख़वातीन जो हैं वो घर पर अपनी बेते मस्जिद में सुन्नत एतिकाफ करेंगी। सुन्नत एतिकाफ का क्या तरीका है? मैं सबसे पहले तरीका बयान कर देती हूँ और उसी के साथ साथ चंद एक मसाइल जो पेश आते हैं वो भी आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहली बात, एतिकाफ का तरीका क्या है? देखें, जो ख़वातीन एतिकाफ करना चाहती हैं वो 20 रमज़ानुल मुबारक यानी 20वें रोज़े गुरूब आफ्ताब से पहले पहले, सूरज गुरूब होने से पहले पहले, इफ्तार से पहले पहले एतिकाफ की नियत करके अपनी बेते मस्जिद में दाखिल हो जाएं। बेते मस्जिद यानी वो जगह जो उसने नमाज के लिए मुकर्रर की है, जहाँ वो नमाज पढ़ती है, वो उसकी बेते मस्जिद है। अच्छा, नियत कैसे करनी है? नियत करने का बिल्कुल आसान तरीका। नियत देखिए, असल दिल का पुख्ता इरादा है। अब दिल में ही इरादा कर ले कि मैंने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में सुन्नत एतिकाफ की नियत की है, बस इतना काफ़ी है। या फिर इस तरह कर ले, नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। ये नियत करने के बाद आप एतिकाफ में बैठ गई, आप बेते मस्जिद में दाखिल हो गई। अब उन तमाम चीज़ों से आपने बचना है जिनसे एतिकाफ फासिद हो जाता है। अब ज़रूरी बात ये कि अगर एतिकाफ की सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो गया तो अब आपका एतिकाफ भी फासिद हो जाएगा। रोज़ा जो है शर्त है एतिकाफ के लिए। अब अगर आप रोज़ा नहीं रख सकती, आपका रोज़ा टूट गया तो आपका एतिकाफ नहीं रहेगा। इसीलिए जो ख़वातीन एतिकाफ रखने का इरादा रखती हैं, उन्हें चाहिए कि वो इस बात पर गौर करें कि कहीं उनकी डेट इस अशरे में तो नहीं आ रही, यानी हैज़ आयाम जो है उनके मखसूस आयाम कहीं आखिरी अशरे में तो नहीं आ रहे। अगर इस तरह है तो फिर वो ख़वातीन एतिकाफ के लिए ना बैठे। अगर इस तरह हैज़ आ गया तो रोज़ा फासिद हो जाएगा। रोज़ा जो है एतिकाफ के लिए शर्त है। जब रोज़ा नहीं रहेगा तो एतिकाफ भी फासिद हो जाएगा। अब उस एतिकाफ की कज़ा करना उनके ऊपर लाजिम आएगी। तो इसलिए जो बहनें एतिकाफ करना चाहती हैं वो इस बात पर गौर कर लें कि कहीं उनकी डेट इन आयाम में तो नहीं आ रही। दूसरा मसला कि क्या ख़वातीन घर के काम काज कर सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती। एतिकाफ की हालत में अगर औरत बगैर किसी शरई उज़र के अपनी बेते मस्जिद से बाहर निकलेगी, चाहे भूल कर ही एक लम्हे के लिए बाहर आए, तो एतिकाफ फासिद हो जाएगा। शरई उज़र क्या है? यानी वॉशरूम की हाजत है, टॉयलेट जाना है, या फिर गुस्ल की हाजत हो गई, या फिर इसी तरह वज़ू करने की हाजत है, आप बाहर निकल सकती हैं। घर के काम काज यानी ऐसा नहीं है कि घर की जो है साफ सफाई वगैरह करना शुरू कर दे, झाड़ू लगाना शुरू कर दें, किचन में जाके खाना पकाना शुरू कर दें, तो इस तरह उनका एतिकाफ बाकी नहीं रहेगा। अलबत्ता वो बेते मस्जिद में बैठकर घर वालों के छोटे छोटे काम कर सकती हैं, फ्रूट काटना, सब्जी काटना या कपड़ों पे प्रेस करना वगैरह वगैरह, ये चीज़ें हैं वो अपनी बेते मस्जिद में बैठकर कर सकती हैं। अगर बाहर निकलेंगी तो उनका एतिकाफ फासिद हो जाएगा। अब एक मसला और है कि जो शादीशुदा ख़वातीन हैं वो अगर एतिकाफ करना चाहती हैं तो उनके लिए शौहर की इजाज़त तलब करना ज़रूरी है। अगर शौहर इजाज़त दे तो वो एतिकाफ करें, अगर उनके शौहर उन्हें इजाज़त नहीं देते तो उनके लिए एतिकाफ करना जायज़ नहीं है।
اگر وہ بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف کریں گی تو وہ گناہگار ہوں گی۔ اور زیادہ سے زیادہ اس میں پھر آپ نے ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، اور زیادہ سے زیادہ اس میں پھر آپ ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، عبادت میں مشغول رہیں، قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہیں، جتنا ہو سکے عبادت میں آپ اپنا وقت لگائیں۔ تو یہ اعتکاف کرنے کا طریقہ اور چند ایک ضروری مسائل تھے جو آپ لوگوں کو بتائے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور اسے ثواب کی نیت سے زیادہ آگے شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کرنا مت بھولیے گا، تاکہ فیوچر میں میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔